कैसे हो दोस्तों? आज की कहानी एक सच्ची घटना है। चलिए चलते हैं। सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ आर्ट्स की खिड़कियों पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं, जिससे खाली गलियारे एक अजीब लय में भर गए थे। कैंपस के सबसे पुराने और सबसे कम इस्तेमाल किए जाने वाले कमरे स्टूडियो नंबर 6 में जाते समय मंद पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। उसके दोस्तों आकाश और नेहा ने उसे बहुत देर तक न रुकने की चेतावनी दी थी, लेकिन आज रात उसे पेंटिंग पूरी करनी थी। राहुल इस पर हफ्तों से काम कर रहा था। एक चेहरा विहीन महिला, उसके लंबे काले बाल स्याही की तरह बह रहे थे। उसका शरीर एक पुरानी फटी हुई साड़ी में लिपटा हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसने उसे क्यों चित्रित किया। उसे बस करना था। सपने उसके शुरू होने के तुरंत बाद शुरू हो गए थे। हर रात वह उसे अंधेरे में खड़े फुसफुसाते हुए देखता था, ऐसे शब्द जो वह कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाया। लेकिन एक बात हमेशा स्पष्ट थी, वह खत्म करना चाहती थी। भाई, क्या तुम सच में अकेले रहना चाहते हो? आकाश ने दरवाजे के सहारे झुकते हुए पूछा। राहुल ने कहा, मैं अकेले काम करना ज्यादा पसंद करता हूं, चिंता मत करो। नेहा असहज होकर हिली। 8 बज चुके हैं। ये कमरा मुझे डराता है। बस ठीक से लॉक कर दो, ठीक है? राहुल ने उन्हें जाते हुए एक सहज हाथ हिलाया। कमरे में पुराने पेंट, नम लकड़ी और कुछ सड़ा हुआ गंध आ रही थी। उसने इसे अनदेखा किया, अपने ईयरफोन लगाए और काम पर लग गया। फिर कैनवास पर रंग बदलने लगे। उसका ब्रश तेजी से चलने लगा। उसके स्ट्रोक ज्यादा आक्रामक हो गए। उसके हाथ अब उसके अपने नहीं थे। और फिर उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर। राहुल हिचकिचाया। उसने जवाब दिया। स्पीकर से एक कर्कश विकृत आवाज निकली। इसे खत्म मत करो। उसका पेट मुड़ गया। वह पलटा। कमरा खाली था। फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ऊपर की लाइट जोर से गूंजी, फिर फट गई, जिससे वह अंधेरे में डूब गया। और जब वह कैनवास की ओर मुड़ा, महिला मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसने मुस्कान नहीं बनाई थी। फिर दस्तक हुई। दस्तक। राहुल की सांसें तेज हो गईं। दस्तक धीमी थी, जानबूझकर। उसकी कांपती हुई उंगलियां दरवाजे के हैंडल पर मंडरा रही थीं। उसने खुद को जोर से उसे खोलने के लिए मजबूर किया। कुछ भी नहीं। गलियारा खाली था। दूर के छोर पर टिमटिमाती रोशनी को छोड़कर उसने तेजी से सांस छोड़ी, पीछे मुड़ा। उसका गला भर आया। महिला की आंखें, वे अब वहां थीं, गहरी, खोखली और गलत। जितना वह घूरता, उतना ही वे कैनवास में धंसती हुई लगती, जैसे पेंट के नीचे कुछ सड़ रहा हो। उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। अज्ञात नंबर। राहुल हिचकिचाया। उसने कॉल को अस्वीकार कर दिया। फोन फिर से बजा, और इस बार पेंटिंग ने फुसफुसाते हुए कहा, उठाओ। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ अपने आप हिल गए, कॉल का जवाब देते हुए। दूसरी तरफ से आवाज अब विकृत नहीं थी, यह नरम थी। महिला, वह मुझे इसे पूरा नहीं करने देगा। कॉल कट गई। फुसफुसाहट बंद नहीं हुई। वे हवा में रेंगते हुए उसके कानों, उसके दिमाग के चारों ओर घूम गए। राहुल ने अपना बैग पकड़ा और भाग गया, लेकिन जब वह चला गया तो उसने कसम खाई। महिला की उंगलियां हिल गई थीं। वे बाहर पहुंच रही थीं, यह देखने के लिए कि राहुल के साथ आगे क्या होता है और पेंटिंग उसके साथ क्या करती है। नीचे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब करें या स्क्रीन पर नीचे दाईं ओर लोगो और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब मैं कहानी पोस्ट करूं तो आपको सूचना मिल जाए। आप रोजाना रात 9 बजे डरावनी कहानियां देखेंगे। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक करें,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।